कि संबंधों के आंगन मितवा दिल की दिल से दूरी है, संबंधों के आंगन मितवा दिल की दिल से दूरी है। पेट की खातिर पग पर लड़ना हम सब की मजबूरी है। और रोना धोना छोड़ साथिया मुस्कानों के गांव चलें। जीना है तो सच कहता हूँ हंसना बहुत जरूरी है, जीना है तो सच कहता हूँ हंसना बहुत जरूरी है। जोरदार तालियों के बीच भाई जयंत शाह। मैं आज देख रहा हूँ पुलिस भी कविता सुन रही है। कितने अच्छे दिन आ गए, जो पुलिस किसी की नहीं सुनती आज कविता सुन रही है। उत्तराखंड पुलिस आपका मित्र, मैं सही कह रहा हूँ, ये लोग बहुत सीधे हैं। और उत्तराखंड पुलिस तो स्पेशली सीधे हैं, इतने सीधे हैं कि 100 नंबर डायल करो तो आ जाती है और 100 रुपए थमा दो तो चली जाती है। बढ़िया। मगर मैं सही कह रहा हूँ कि इनकी वजह से ये कार्यक्रम हो पाते हैं। ये लोग रात भर जागते भी हैं, इसके लिए इनके सम्मान के लिए भी एक बार तालियां होनी चाहिए। हमारे बीच हमारे पुराने मित्र एडवोकेट वकील साहब वो भी उपस्थित हो गए। बहुत सरल आदमी है, सीधे आदमी हैं। अच्छा, ये वकील लोग बहुत सीधे होते हैं। वो एक बार कोर्ट में एक वकील ने जज से कहा, उन्होंने किताब के पेज संख्या 120 में 2,000 के 10 नोट डाले और उन्होंने कहा जज से कि मिलॉर्ड, मैं अपने मुवक्किल की पुस्तक के पृष्ठ संख्या 120 के धारा 370 के खिलाफ उस नोट तो उन्होंने कहा नहीं, उसके सहारे मैं इसकी जमानत की अर्जी डाल रहा हूं। तो जज साहब को मजा आया, उन्होंने गिने पैसे, बहुत अच्छे लगे। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, मगर इस तरह के सबूत 2-4 और पेश करो। तो देखिए भ्रष्टाचार की जड़ें कहां तक है, और ऐसे जड़ों के बीच में आप लोग बैठ करके कविता सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सही कह रहा हूं कि अभी लोग कह रहे थे ताली बजाओ, माल ओरिजिनल होगा तो ताली बजेगी, और माल आपको अच्छा लगेगा, ठहाके भी लगेंगे। क्या है कि आप सब रुद्रपुर के सीधे श्रोता हो, बुद्धिजीवी श्रोता हो, कोई अर्चना पूरन सिंह तो हो नहीं जो बिना बात पर ही लगे खिलखिलाने। सही कह रहा हूँ सौरभ कान जी कि वो हंसी की देवी, ठहाकों की महारानी, सूर्पनखा की बहन अर्चना सिंह पूरन मुझे एक रोज यूं ही मिल गई और उन्हें देखते ही मेरी हंसी निकल गई। उन्हें देखते ही मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा आप भी क्या गजब ढाती हो, जिन बातों पर आती है हमें शर्म, उन्हें भी आप हंसी में उड़ा देती हो। वाह 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 वाह, वाह बोली वाह बोली वाह बोली। मैं अपने अंदाज को आधार के जरिए बैंक अकाउंट से जोड़ लेती हूँ और मुस्कुराने को मिलते हैं पैसे, इसीलिए ठाके का दामन ओढ़ लेती है। वाह 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 वाह। मगर हमारा काम देखिए भाई साहब कितना कठिन है। क्या आप फंसे तो ठीक, वरना हमारा तो लिफाफा ही फंसे। सही कह रहा हूँ भाई साहब। वो कॉमेडी सर्कस है, लाफ्टर चैनल है, वहाँ पर होती है प्री मैच्योर ऑडियंस की उपस्थिति, एडिटर होते हैं, तब जाकर के कहीं छनकर निकल पाती है हंसी। यहाँ तो आपके सामने हम लोग लाइव खड़े हैं, फिर आपको मुस्कुराने में क्या जाता है? क्या किसी गरीब के पेट पर लात मारने में आपको मज़ा आता है? मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, मैं चाइना की बात नहीं करता, क्या करना है उस देशों की बातें। एक वो पिद्दी सा देश, दूसरा जिनकी पिद्दी पिद्दी सी आंखें। मगर हम हाथ से कभी भी पाकिस्तान और चाइना को निपटा सकते हैं। वो 3 देश को लोग बैठ करके बियर पी रहे थे, एक पाकिस्तानी, दूसरा चाइनीज और तीसरा इंडियन। वो एक एक पैक पीने के बाद पाकिस्तानी ने गिलास को हवा में उछाला, जेब से पिस्तौल निकाली और गिलास को हवा में फोड़ते हुए कहा, हमारा अंदाज है जिस गिलास से एक पैक पी लेते हैं दोबारा नहीं छूते। अच्छा, वो चाइनीज को भी यह अंदाज बहुत अच्छा लगा, उसे भी कुछ नया करना था। उसने बियर की बोतल ही हवा में उछाल दी, जेब से पिस्तौल निकाली और बियर की बोतल को हवा में फोड़ते हुए कहा, अपना स्टाइल है, जिस बोतल से एक पैक पी लेते हैं दोबारा नहीं छूते। अब बारी आई सौरभ कान जी, सुनना, अब बारी आई इंडियन की। इंडियन भी था ट्रांजिट कैंप का, और उसका स्मार्टनेस देखना भाई साहब। उसने प्लेट को हवा में उछाली, जेब से पिस्तौल निकाली और पाकिस्तानी और चाइना को भूनते हुए कहा, हमारा अंदाज है जिसके साथ एक बार बैठ लेते हैं दोबारा नहीं बैठते। बढ़िया बढ़िया, वाह जैन भाई। तो सही कह रहा हूँ भाई साहब, हम तो ऐसी देशभक्ति की भावना करते हैं, तो इतनी लंबी लंबी कविता सुनाने की जरूरत ही क्या है। मैं तो एक कॉलेज में टीचर हूँ, आप सब जानती ही हैं। ऐसा नहीं हाथ से कभी भी देशभक्ति की भावना जगा सकता है, मगर थोड़े तरीके हमारे अलग होते हैं।
मैंने एक दिन कॉलेज में अपने बच्चों से कहा कि बच्चों कसम खाओ जीवन में कभी शराब नहीं पियोगे। सारे बच्चों रुकने बम साहब सारे बच्चों ने कसम खाई जी साहब नहीं पियेंगे। मैंने कहा आप कसम खाओ कि जीवन में कभी भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे। सारे बच्चों ने कसम खाई दादा हाथ नहीं लगाएंगे। अब मैंने कहा आप कसम खाओ किसी लड़की को देखकर नहीं घूरोगे। सारे बच्चों ने कसम खाई विकास जी नहीं घूरेंगे। अब मेरा मामला बन गया था। मैंने कहा बच्चों आप कसम खाओ कि अगर वक्त आए तो अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दोगे। अब वो जो बच्चे ने जवाब दिया बात समझ में आ जाए तो इस कवि सम्मेलन को यहीं से शुरू कर देना। मैंने कहा आप कसम खाओ कि अपनी जान इस देश के लिए कुर्बान दोगे कर दोगे। तो सारे बच्चे कहने लगे साहब सिगरेट पीना नहीं, शराब को हाथ नहीं लगाना, लड़की की तरफ देखना नहीं, तो ऐसी जान का करना क्या है, वतन के लिए शहीद भी हो जाएंगे। सही कह रहा हूँ। ऐसा मैं हास्य बैंक का कवि हूँ। नाजिया बहुत बहुत शेर अच्छा पढ़ रही थी कि मैंने सजाना छोड़ दिया, मैंने बसाना छोड़ दिया, मगर हम हास्य कवि हैं। हम अगर प्यार मोहब्बत की बात करें तो क्या होता है कि देखिएगा कि मैं सही कह रहा हूँ कि कॉलेज के टीचर हमारे प्रदीप शाह जी बैठे हुए, ये भी आप अध्यापक है, प्रधानाचार्य है। बच्चे कितने स्मार्ट है साहब। मैं बच्चों की बात कर रहा था। मैं हिंदी का अध्यापक हूँ विकास जी। वो एक दिन मैथ के टीचर नहीं आए तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे भेज दिया कि जाओ मैथ पढ़ाओ। तो भाई प्रिंसिपल साहब का आदेश था तो पढ़ाना था। और आप समझ सकते हैं हिंदी का अध्यापक और गणित पढ़ाना। मगर हाई स्कूल के स्टैंडर्ड के मैथ तो मुझे याद थे। तो मैंने एक सवाल जागते ही एक सवाल दागा कि एक रेलगाड़ी 140 घंटे किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही है तो इस वक्त मेरी उम्र कितनी होगी। सवाल पहले वाला तो ठीक था, बाकी वाला मैं भूल गया। तो मैंने बच्चों से कहा एक रेलगाड़ी 140 घंटे किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही है तो इस वक्त मेरी उम्र कितनी होगी। सारे बच्चे खामोश। एक लड़का आया, बोले साहब मैं बताऊं। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा बताओ। उसने कहा आपकी उम्र 40 साल। और बम साहब सही बात कह रहा हूँ आपसे, उस समय मेरी उम्र 40 साल थी। मैंने कहा ये बता तूने ऐसा कौन सा फार्मूला लगाया, तूने मेरी सही सही उम्र बता दी। लड़के ने जवाब दिया कि साहब फार्मूला तो पता नहीं, वो हमारे मोहल्ले का एक लड़का है, उम्र उसकी 20 साल है, सब लोग उसे आधा पागल कहते हैं। बढ़िया, वाह। मैंने तो बस खाली दुगना कर दिया। बात समझ में आ जाए एक बार जोरदार तालियों के साथ। लेकिन मुझे पढ़ाने थे साहब, दादा मुझे पढ़ाने थे मैथ। तो मैंने दूसरा सवाल पूछा। मैंने कहा ये बताओ ए किसी खेत को 5 दिन में जोत लेता है, बी उसी खेत को 3 दिन में जोत लेता है, तो ए और बी मिलकर के जोतेंगे तो कुल कितने दिन लगेंगे। अच्छा ये सवाल मैथमेटिक्स के हिसाब से सही था, लेकिन बच्चे आज के कितने स्मार्ट, वो खड़े हो गए। बोले साहब ये सदियों से परंपरा चली आ रही है, ए और बी को ही आप खेत जोतवाते हो, बाकी सी डी ई एफ वाले के स्कूल में मजे मारने के लिए आते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं ए और बी खेत नहीं जोतेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं ए और बी खेत नहीं जोतेंगे। अब उन्होंने संगठन बना लिया है, वो चुनाव लड़ेंगे और जीत गए तो बनेंगे इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री। फिर आपसे पूछेंगे आप पढ़ाने आते हैं या खेत जोतवाने। बढ़िया है, सही कह रहा हूं। तब कहता कि तब कहना तो एक रोज क्लासरूम में मैंने बच्चों से कहा कि पर्यावरण को अपना मित्र बनाओ और अपनी कॉपी में पत्तों सहित सेब का चित्र बनाओ। मगर मेरी मारी गई उस वक्त मती जब एक बालक बनाकर लाया नाशपाती। वाह। मैंने कहा अबे जिसने नाश कर दिया अपने पति का उसे कौन खाएगा। लड़का बोला सेब का भाव तो पूछ कर देखो, अकल ठिकाने आ जाएगा। बढ़िया। लड़का बोला सेब का भाव तो पूछ कर देखो, अकल ठिकाने आ जाएगा। वैसे भी सेब है कहाँ, ठेले पर तो सिर्फ नाशपाती सज रहे हैं। सेब का तो निकल गया जूस, पतंजलि वाले बाबा उसे लीटरों में बेच रहे हैं। उसने कहा वैसे भी सेब है कहाँ, ठेले पर तो सिर्फ नाशपाती सज रहे हैं। सेब का तो निकल गया जूस, पतंजलि वाले बाबा लीटरों में बेच रहे हैं। मैंने कहा सेब और वो भी लीटर में। अब की बार जो लड़के ने जवाब दे दिया, अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अगर व्यंग आप तक पहुंच जाए तो मुझे आशीर्वाद देना। मैंने कहा सेब और वो भी लीटर में। लड़का बोला जब आटा बिक सकता है लीटर में। बढ़िया। अभी भी बहुत लोगों को समझ में नहीं है। जब आटा मिल सकता है लीटर में, तो सेब ने क्या अपने हाथों में मेहंदी लगा रखी है। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। हास्य व्यंग का कवि अगर प्यार मोहब्बत की बात करे तो क्या होता है कि वैलेंटाइन पर किसी लड़की को देकर उपहार
कुछ इस तरह से किया मैंने प्यार का इजहार, ओ मेरी गूगल की खोज और FB पर नित्य नित्य बदलती पोज। जब से सर्च किया है मैंने तुम्हारा प्रोफाइल, मेरा दिल वाइब्रेशन में आ गया जैसे कि मोबाइल। वाह वाह, चित्र देखना, मेरा दिल वाइब्रेशन में आ गया जैसे कि मोबाइल। और प्यार के वायरस अचानक शिवसेना की तरह बगावत पे उतारू हो गए हैं। और तुम अब जितनी बार भी दबा लो नोटा, EVM के अकॉर्डिंग अगले 5 साल तक हम तुम्हारे हो गए। वाह 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 वाह। देखिए हासिल बहन का कभी मोहब्बत भी करता है, क्योंकि हमारे पास तो वो लोग होते हैं जो कहते हैं ना कि सदियों से तुझे मुझसे मोहब्बत है। हम तो हाथ से कभी है साहब, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा समय होता नहीं है। सही कह रहा हूँ, हाथ से कभी के साथ बहुत सारी दिक्कत है, मगर ऐसा नहीं है सौरभ जी, हमने भी जीवन में कभी प्यार किया था गीतकारों की तरह। जी जी हाँ, हाँ, स्वागत। दिल से लिखी पंक्तियाँ, हाँ। तो हमने भी प्यार किया था, कभी मोहब्बत की थी सच्ची, और अपनी गर्लफ्रेंड से जाकर कहा था कि प्रिय तुम्हारे बिना मेरा जीवन एकदम अंधकारमय। हाँ, लड़की स्मार्ट थी, पूछ बैठी हाउ मच डार्क। अब मुझे उसे प्रैक्टिकली बताना था कितना अंधेरा, तो मैं एक बंद कमरे में लेकर गया उसे। इतना घना अंधेरा था उस कमरे में, जहाँ हाथ को हाथ ना सुझाई दे। मैंने ले जाकर के उसके आंखों में पट्टी बांधी और उस रूम में जाकर के पट्टी उतारते हुए कहा, प्रिय इस कमरे में जितना अंधेरा है तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी उतना ही अंधकारमय। हाय हाय वाह। मुझे लगा विकास जी वो मेरी फीलिंग समझ गई होगी। स्मार्ट थी, बाहर लेके आया। उसने कहा जो इंसान अपनी गर्लफ्रेंड को बंद कमरे में ले जाकर अंधेरे की परिभाषा समझाए, उसके जीवन में उजाला कभी आ ही नहीं सकता। बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। उसके बाद हमने मोहब्बत ही नहीं की, हमने तो डायरेक्ट शादी की। मगर हमें क्या मालूम कि लव मैरिज में आदमी अपनी प्रेमिका से शादी करता है और अरेंज मैरिज में दूसरों की। बढ़िया। मैंने शादी की, और शादी की पहली रात को ही अपनी श्रीमती जी से कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं कभी के जीवन में है क्या साधना आराधना। तो मैंने कहा तुम मेरी साधना हो, तुम मेरी आराधना हो, तुम मेरी कल्पना हो, तुम मेरी प्रेरणा हो, तुम मेरी पूजा हो, तुम मेरी आरती हो। इतना ही कहा था बम साहब कि श्रीमती जी चालू हो गई, तुम मेरे सुखविंदर हो, तुम मेरे बलविंदर हो। बढ़िया बढ़िया। थोड़ी सी आप हंसी की रफ्तार को बढ़ाइए कि तुम मेरे सुखविंदर हो, तुम मेरे बलविंदर हो, तुम मेरे मुकेश हो, तुम मेरे रमेश हो, तुम मेरे प्रकाश हो, तुम मेरे विकास हो। मैंने कहा ये प्रकाश तक मामला तो ठीक है, विकास तुम्हें कहाँ मिल गया? विकास तो पिछले 70 सालों से पैदा होने की कोशिश में है। बढ़िया 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 वाह वाह। अब ज्यादा व्यंग तक पहुंचना कि एक नेताजी आकर के भाषण दे रहे थे कि हमको वोट दो तो विकास होगा, हमको वोट दे तो विकास होगा। तो बगल से एक चाची निकल कर आई, बोली आपने तो पिछली बार भी कहा था विकास होगा, मगर हमारे घर में तो मुन्नी हुई। अब पहुंचना व्यंग तक कि शहर के किसी चौराहे पर विकास एक दिन पकड़ा गया, ट्रैफिक मैन के हाथों बुरी तरह जकड़ा गया। वाह वाह किसे? वाह। माला ए माला बी। डी तक भी पहुंचेगी। यहाँ परंपरा ऐसी है रुद्रपुर की, पुरुष ही पुरुषों को माला पहनाते हैं। मगर ये इनका प्रेम है एडवोकेट साहब का, जगदीश शर्मा जी का। एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान के लिए। कुछ सही कह रहा हूँ, वो शहर के किसी चौराहे पर विकास एक दिन पकड़ा गया, ट्रैफिक मैन के हाथों बुरी तरह जकड़ा गया। ट्रैफिक हवलदार ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, जब तक है इस नाके पर मेरी ड्यूटी कोई भी नाबालिग चला नहीं सकता स्कूटी। दादा बैंक तक पहुंचना आपका आशीर्वाद चाहिए। कोई भी जब वरिष्ठ बैंककार के अग्निहोत्री जी हैं, उनके सामूहिक मैं कविता पढ़ रहा हूं पहली बार कि शहर के किसी चौराहे पर विकास एक दिन पकड़ा गया, ट्रैफिक मैन के हाथों बुरी तरह जकड़ा गया। ट्रैफिक मैन ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, जब तक है इस नाके पर मेरी ड्यूटी कोई भी नाबालिग चला नहीं सकता स्कूटी। और तू तो कल का बच्चा है, जुम्मा हुए चुनावी रैली में पैदा हुए, अभी से बिना हेलमेट के दौड़ रहा है, अबे सिग्नल पर सिग्नल तोड़ रहा है। विकास ने तुरंत हाथ पैर जोड़ लिए, कहा देश में छाई मंदी है इसलिए मुझे थोड़ी जल्दी है। पहुंचना सटार तक कि विकास ने तुरंत हाथ पैर जोड़ लिए, बोला देश में छाई मंदी है इसलिए मुझे थोड़ी जल्दी है। वैसे मुझे जाना है दूर गांव तक, बरगद के पेड़ और पीपल की छाव तक। वाह।
बढ़िया। विकास ने तुरंत हाथ पैर जोड़ लिए कि देश में छाई मंदी है, इसलिए मुझे थोड़ी जल्दी है। वैसे मुझे जाना है दूर गांव गांव तक, बरगद के पेड़ और पीपल की छाव तक। मेरी राह देख रहे हैं बच्चे बूढ़े और जवान, मेरे लिए पलके बिछाए हैं इस देश के किसान। बहुत सुंदर। ट्रैफिक हवलदार ने तुरंत अपना गियर बदला, चालान की रसीद बुक दिखाते हुए बोला कि बेटा बात तेरी सच्ची है, मगर क्या करे, जब तक है इस देश में भ्रष्टाचार और जमाखोरी, तुझे भी चुकानी पड़ेगी हर चौराहे पर अपनी हिस्सेदारी। वाह 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 वाह। कि ट्रैफिक मैन ने तुरंत अपना गियर बदला, चालान की रसीद बुक दिखाते हुए बोला कि बात तेरी सच्ची है, मगर क्या करे, जब तक है इस देश में भ्रष्टाचार और जमाखोरी, तुझे भी चुकानी पड़ेगी हर चौराहे पर अपनी हिस्सेदारी। वैसे तू बहुत मासूम है, तुझे मालूम नहीं, ज़्यादा बोलेगा तो कल के अखबार में छप जाएगा। अबे सरकारी फाइल में पैदा हुआ है, सरकारी फाइल में ही दब जाएगा, सरकारी फाइल में ही दब जाएगा, सरकारी फाइल में ही।